श्रीलंका में रानिल विक्रमसिंघे के एक्टिंग राष्ट्रपति बनने के बाद हालात इतने तनावपूर्ण हो गए हैं कि वहां पर इमरजेंसी लगा दी गई है। लेकिन प्रदर्शनकारी हटने को तैयार नहीं है। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि अगर गोटाबाया राजपक्षे और रानिल विक्रमसिंघे दोनों ने इस्तीफा नहीं दिया तो आज वह संसद भवन की तरफ कूच करेंगे। गोटाबाया को कल अपने इस्तीफे का ऐलान करना था, लेकिन वो रानिल विक्रमसिंघे को एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाकर देश से भाग गए। कल 15 जुलाई से श्रीलंका की संसद का सत्र बुलाया गया है, जिसमें 20 जुलाई को नया राष्ट्रपति चुना जाएगा। लेकिन प्रदर्शनकारी दोनों के इस्तीफे की मांग पर अड़े हुए हैं। राष्ट्रपति के इस्तीफे पर अड़े प्रदर्शनकारी। प्रदर्शनकारियों को फौज भी नहीं रोक सकी। आज श्रीलंका की संसद पर कूच। चौबीस घंटे बाद श्रीलंका में संसद का सत्र शुरू होने वाला है। इसी सत्र के दौरान 20 जुलाई को नया राष्ट्रपति चुना जाना तय हुआ था, लेकिन गोटाबाया अपने वादे से मुकर गए और रातों रात देश छोड़कर भाग गए। इसके बाद क्या हुआ, ये बुधवार को पूरी दुनिया ने देखा। श्रीलंका के लोग इस उम्मीद में थे कि स्पीकर गोटाबाया के इस्तीफे का ऐलान करेंगे, लेकिन गोटाबाया और उनकी राजनीतिक मंडली ने पहले देश को डुबाया, फिर अपना वादा पूरा किए बिना एक और राजनीतिक दांव खेल दिया। पब्लिक यहाँ तक भी शांत थी, लेकिन स्पीकर के इस बयान ने सबका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। माननीय राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने मुझे खबर दी है कि उन्होंने संविधान की धारा 37.1 के तहत प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे को अपनी जिम्मेदारियां निभाने को कहा है, क्योंकि वो इस वक्त विदेश में हैं। स्पीकर का ये बयान सामने आते ही अब तक अनुशासन के साथ प्रदर्शन कर रहे लोग फौज से भी भिड़ने को तैयार हो गए। गोटाबाया का राजनीतिक दांव प्रदर्शन के आगे फेल हो गया। लोगों ने राष्ट्रपति भवन को तो पहले ही कब्जे में ले रखा था, बुधवार को प्राइम मिनिस्टर हाउस पर भी धावा बोल दिया। अगर आप गलत काम करेंगे तो जनता सड़क पर उतरेगी और सत्ता को अपने हाथ में ले लेगी। 9 जुलाई हमने 9 जुलाई को प्रदर्शन किया और आज जब रानिल विक्रमसिंघे ने गलत कदम उठाने की कोशिश की तो हमने तुरंत ही कार्रवाई की। ये लोग बहुत समय से सत्ता में हैं और इसी वजह से हालात खराब हुए हैं। इसी वजह से जनता ने प्रधानमंत्री आवास पर कब्जा कर लिया है और अब इनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचा है। सत्ता में बैठे लोगों ने हमसे झूठे वादे किए हैं और इसीलिए उन्हें कुर्सी छोड़नी ही होगी। सत्ता जनता को वापस करनी ही होगी। अब आपको बताते हैं श्रीलंका में इस वक्त राजनीतिक स्थिति क्या है। गोटाबाया राजपक्षे ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है। गोटाबाया राजपक्षे श्रीलंका छोड़कर मालदीव भाग गए हैं। रानिल विक्रमसिंघे को कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया गया है। श्रीलंका के लोग रानिल विक्रमसिंघे को कार्यवाहक राष्ट्रपति देखना नहीं चाहते। 15 जुलाई को संसद का सत्र बुलाया जाना है। इसी सत्र के जरिए 20 जुलाई को नया राष्ट्रपति चुना जाना है। एक्टिंग प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे पर इस्तीफे का जबरदस्त दबाव है। प्रदर्शनकारियों ने उनका घर जला दिया, लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। एक्टिंग प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी मिलने के बाद रानिल विक्रमसिंघे ने कैबिनेट के सदस्यों के साथ बैठक की। रानिल विक्रमसिंघे ने संसद के स्पीकर महिंदा यापा अभयवर्धने से ऐसा प्रधानमंत्री नॉमिनेट करने को कहा है जो सरकार और विपक्ष दोनों को कबूल हो। कैबिनेट के मंत्रियों की राय है कि सर्वदलीय सरकार बनने पर जैसे ही सहमति होगी वो नई सरकार को जिम्मेदारी सौंप देंगे। लेकिन श्रीलंका के लोग इन दांवपेच से पहले ही ऊब चुके थे। गोटाबाया के इस्तीफे का ऐलान न होने के बाद वो भड़क गए। बुधवार को कोलंबो की सड़कों पर कोहराम मच गया। फौज को सड़क पर उतरना पड़ा। आंसू गैस के गोले चले, लोगों को खदेड़ा गया। लेकिन सेना ने प्रदर्शनकारियों के सामने अपने हथियार नीचे कर दिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सेना ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया है। खबर है कि फील्ड मार्शल और पूर्व आर्मी कमांडर शरद फोंसेका ने सुरक्षा बलों से एक अपील की है। इस अपील में कहा गया है कि रानिल विक्रमसिंघे की ओर से दिए गए असंवैधानिक और गैर कानूनी आदेशों का पालन न किया जाए। आर्म्ड फोर्सेस निहत्थे नागरिकों के बजाय
भ्रष्ट राजनेताओं पर गोली चलाई। सेना संघर्ष में शामिल नागरिकों की जीत के लिए प्रतिबद्ध है। श्रीलंका की आर्मी का यह बयान इन तस्वीरों को देखकर सामने आया है। इस प्रोटेस्ट में कोई नेता नहीं है, ज्यादातर छात्र हैं, नौजवान हैं, जो उस सरकार को बदल देना चाहते हैं जिसने देश को गर्त में डुबा दिया है। इसलिए सिक्योरिटी फोर्सेस भी पब्लिक के प्रेशर में पीछे हट गई। लोगों ने प्रधानमंत्री के घर पर कब्जा कर लिया और छत पर देश का झंडा फहरा दिया। सुबह से लगातार जद्दोजहद, संघर्ष, पुलिस और फोर्सेस के साथ टकराव, उसके बाद एक बार फिर यहाँ के लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि उनकी जीत हो गई है। प्रधानमंत्री का आवासीय कार्यालय आप देख रहे हैं, ये बिल्डिंग जिस पर अब लोगों का कब्जा हो गया है। शनिवार को भी ऐसा एक लाखों की तादाद में जो लोग जुटे थे, उन्होंने प्रोटेस्ट करते हुए हमने देखा था कि किस तरह से उन्होंने जो ऑफिशियल रेजिडेंस हैं प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के, साथ में राष्ट्रपति के सचिवालय को भी अपने कब्जे में कर लिया था। आज सुबह से फ्लावर रोड पर बने इस बिल्डिंग के सामने लगातार संघर्ष हो रहा था। कई बार कई राउंड टीयर गैस की शेलिंग यहाँ पर हुई ताकि लोगों को यहाँ से भगाया जा सके, खदेड़ा जा सके, लेकिन लोगों ने ठान लिया था कि इस बिल्डिंग पर कब्जा करने के बाद ही अब उनका ये आंदोलन जो है वो पूरा होगा। अब आप देख सकते हैं किस तरह से तस्वीरों में श्रीलंका का झंडा लिए लोग प्रधानमंत्री के आवासीय कार्यालय के ऊपर खड़े हैं और यहाँ पर लगातार इस बात की नारेबाजी हो रही है कि एक और संघर्ष उन्होंने जीत लिया है। और अब ये कह रहे हैं कि रानिल विक्रमसिंघे, जिन्हें स्पीकर ने एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाया, अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं, अपने पद से, प्रधानमंत्री के पद से नहीं हटते हैं, तो उनके इस बिल्डिंग के बाद अब अगली जो लड़ाई है, अगली जो चढ़ाई है, वो संसद भवन पर होगी। लोगों ने सिर्फ पीएम और राष्ट्रपति आवास पर ही कब्जा नहीं किया, बल्कि सरकारी टीवी के दफ्तर में भी घुस गए। ब्रॉडकास्ट रोक दिया। हाँ, हम प्रधानमंत्री के आवास में गए और वहाँ मौजूद सुरक्षा कर्मियों को मजबूर किया कि वो हमें अंदर आने दें। अब रानिल विक्रमसिंघे कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गए, लेकिन हम उन्हें पसंद नहीं करते। सेना ने हमें जरा सा यहाँ वहाँ धकेलने की कोशिश की, लेकिन यह आम बात है। उन्होंने कोई गोली नहीं चलाई, कुछ नहीं किया और रानिल विक्रमसिंघे बहुत ढीठ हैं। उनका घर जला दिया गया, फिर भी उन्होंने अब तक इस्तीफा नहीं दिया है। आज के प्रदर्शन के लिए उन्होंने ही उकसाया। अगर उन्होंने इस्तीफा दे दिया होता तो जो आज हुआ वो कुछ नहीं होता। उस शख्स को पद से हटा दो। हाँ, हम सुबह से संघर्ष कर रहे थे। हर बार हमारे नेता सत्ता पर अपना कब्जा बनाए रखना चाहते हैं। जनता मांग रही है कि आप पद छोड़ दें। हमें पता नहीं कि राष्ट्रपति कहाँ हैं, उन्होंने अब तक इस्तीफा नहीं दिया है। हम मांग कर रहे हैं कि आप फौरन पद छोड़ें और सत्ता जनता के हाथ में दे दें। स्टेप डाउन। अब श्रीलंका के राष्ट्रपति आवास की इन तस्वीरों को देखिए। कुर्सियों पर कपड़े सूख रहे हैं। वैभव की प्रतीक माने जाने वाली ये दरो दीवार आज सेल्फी पॉइंट बन गई है। आम पब्लिक कुछ पलों के लिए खुद को राजा जैसा अनुभव करना चाहती है, क्योंकि बाहर केवल निराशा है, नेताओं से निराशा, हालात से निराशा। इसी निराशा के बीच पूर्व क्रिकेटर सनत जयसूर्या ने बेहद भावुक करने वाला बयान दिया है। एक इंटरव्यू के दौरान जयसूर्या ने कहा, श्रीलंका इस वक्त जिस हालात से गुजर रहा है वो बहुत बुरे हैं। देश के लोगों को एक एक चीज के लिए लंबी लाइन में लगना पड़ रहा है। न बिजली है, न तेल और दवाई भी नहीं है। इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। हमारे देश में राजनेताओं की वजह से ये हालात हुए हैं। उनसे चीजें मैनेज नहीं हो पाई। जो लोग राष्ट्रपति भवन के अंदर हैं उसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि विरोध प्रदर्शन के दौरान सभी ने शांति बरती थी। मुझे उम्मीद है कि श्रीलंका में जल्द ही लोकतंत्र लौटेगा। शीर्ष नेताओं को सभी धर्मों और अन्य लोगों को साथ लाना चाहिए ताकि बैठकर चर्चा की जा सके। इस बीच खबर है कि गोटाबाया राजपक्षे अब मालदीव से सिंगापुर भागने की तैयारी में है। गोटाबाया अमेरिका जाना चाहते थे, लेकिन अमेरिका ने उन्हें वीजा नहीं दिया। श्रीलंका में सुरक्षा बल चप्पे चप्पे पर तैनात है। बुधवार को ही झड़पों के बाद आज सुबह 5 बजे तक के लिए कर्फ्यू लागू था। अभी इस प्रदर्शन का कोई अंत नहीं दिख रहा, क्योंकि रानिल विक्रमसिंघे का रुख इस्तीफा देने का नहीं है और पब्लिक सड़क पर ये टारगेट लेकर बैठी है कि न गोटाबाया राष्ट्रपति रहेंगे और न ही रानिल विक्रमसिंघे। संसद का सत्र शुरू होने से पहले आज श्रीलंका में क्या संग्राम होता है, इस पर सबकी निगाहें रहेंगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।